हेलो वेलकम और वेलकम बैक। हमने हमारे पार्ट 1 के अंदर वी डिड दीज MCQs हमने सारे कवर कर लिए थे। अब बायोलॉजी के सिर्फ 3 MCQs रहते हैं। वी कुड कंटिन्यू दैट। द क्वेश्चन नंबर 30 स्टेट्स के अगर आपको सीक्वेंस ये दी जाए तो आप ऑन द DNA हेलिक्स राइट, तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ऑल राइट, DNA और RNA के अंदर एक ही डिफरेंस आता है उनके बेसिस में। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि DNA के अंदर हमारे पास आता है एडनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, जबकि RNA के अंदर एडनिन आता है लेकिन थाइमीन नहीं आता, यूरेसिल आता है, और सेम गुआनिन एंड साइटोसिन। ये जो एडनिन है वो बॉन्ड बनाता है हमेशा थाइमीन के साथ। कितने बॉन्ड? 2 डबल बॉन्ड। विच टाइप ऑफ बॉन्ड? अगेन इट्स एन MCQs, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगेन एडनिन यूरेसिल के साथ भी 2 बनाता है एंड अगेन ये गुआनिन है, तो ये ऐसे रहेगा। ऑल राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, ये एक बार IMAT के पेपर में भी पूछा गया था। आई विल शो यू दैट पार्ट, पास्ट पेपर 2। एनीवेज, इट्स DNA हेलिक्स, तो साइटोसिन से गुआनिन आएगा। ठीक है, गुआनिन गुआनिन, ओके वी कुड राइट इट साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, एडनिन एडनिन थाइमीन, एडनिन एडनिन साइटोसिन एंड थाइमीन। नाउ सी कि कौन सा मैच कर रहा है। पार्ट 1 आई मीन द ए जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये नंबर ए होगा। ठीक है, नाउ 31, रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच, रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है। तो रेप्लिकेशन के थ्रू DNA मॉलिक्यूल, इवन रेप्लिकेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो DNA की भी होती है और RNA की भी रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हमारे सिलेबस में नहीं होता, बट RNA की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम DNA की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, DNA की टेम्पलेट ही यूज़ होती है DNA को रेप्लिकेट करने में। तो अगर आप किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट देखें इस चीज़ का, तो जो नंबर 1 है, अगर हम ऑप्शंस को रीड करें, RNA इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू RNA मॉलिक्यूल। RNA इस्तेमाल होता है RNA के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। अगेन RNA की जो रेप्लिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट इज RNA इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। RNA एज अ टेम्पलेट यूज़ होता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए कोडॉन और एंटीकोडॉन और बहुत सारे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और बहुत सारे RNAs यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं। डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ मदर सेल। ठीक है, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर रेप्लिकेशन की बात नहीं की गई, ये भी नहीं होगा। DNA is used the template to synthesize new RNA molecules। न्यू RNA के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए DNA एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल होता है, ये बात तो सही है, बट ये रेप्लिकेशन में नहीं होती, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। फिर आया DNA is used as a template to synthesize new DNA molecules, तो इट्स एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होता है। अगर आपने रेप्लिकेशन नहीं पढ़ी, so you could actually study from my channel. I have uploaded a video on replication. You could go back, watch that video, and you can solve even DNA के सारे MCQs too.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोकैरियोटिक ओपेरॉन इज। ओपेरॉन क्या होता है? अच्छा, मैं बता दूँ, ओपेरॉन हमारे पास जो पाकिस्तानी बुक्स हैं, जो कि जैसे सिंध बुक है, उसके अंदर तो ओपेरॉन का नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे पास जो इंडियन बुक्स हैं, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू फ्रॉम इंडिया एंड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर नीट अच्छी तरीके से, तो आपको पता होगा ओपेरॉन क्या है। लेकिन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, उनके सिलेबस में नहीं होता। मेरे ख्याल से पुरानी सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर शायद था, बट इट्स नॉट इन द रिसेंट सिंध टेक्स्ट बुक। इट्स ओके। मैं आपको ओपेरॉन का जो फंक्शन है बहुत ही आसान तरीके से समझा देती हूँ अभी, बिल्कुल इजी करके। ठीक है, ओपेरॉन क्या होता है? बेसिकली ओपेरॉन हम कहते हैं जीन्स को ही, लेकिन ये बहुत सारे जीन्स साथ मिले हुए होते हैं। आई कुड से एक टीम ऑफ जीन्स है। ठीक है, टीम ऑफ जीन्स कह लो, बहुत सारे जीन्स कह लो, वो साथ ही होते हैं। फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास एक लाइन है और एक जीन ABCDEF, ठीक है, और ये सारे एक साथ मिले हुए, मतलब साथ मिले मतलब हर कोई एडजस्टेंट ही है, एक साथ हैं। ठीक है, ऐसे जीन्स, एक टीम ऑफ जीन्स या में सारे जीन्स साथ मिलके एक साथ काम करें और उनको एक ही सिंगल प्रोमोटर कंट्रोल करे, उसे हम बोलते हैं ओपेरॉन। अब प्रोमोटर क्या होता है? इफ़ यू हैव स्टडीड अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, या आपने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ी हो, तो यू नो दैट जब ट्रांसक्रिप्शन होती है DNA की, तो एक साइड होती है, इसको बोलते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस, एक साइड होती है टर्मिनेटर सीक्वेंस। ठीक है, प्रोमोटर पे जब आके हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो है वो अटैच होते हैं, तो हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट करती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोमोटर वही है। ठीक है, अब ओपेरॉन क्या? ओपेरॉन कुछ भी नहीं है, जीन साथ मिले हुए, उनको एक ही प्रोमोटर कंट्रोल करता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास घर पे एक ही स्विच है, उस स्विच को जब टर्न ऑन करते हैं तो बहुत सारी लाइट्स खुल जाती हैं। ठीक है, अब ओपेरॉन होता ही सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया हो गए, मोस्टली बैक्टीरिया। ठीक है, इनके अंदर होता है ये ओपेरॉन। ठीक है, और ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये फंक्शनली एक्टिव है ये ओपेरॉन। समझें, एक फॉर इंस्टेंस एक बैक्टीरिया को शुगर बनानी है, तो शुगर क्या करेगी? तो बैक्टीरिया करेगा अपना ओपेरॉन ऑन करेगा, उस ओपेरॉन की वजह ऑन करने से ये सारे जीन्स एक्टिव हो जाएंगे और अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ओपेरॉन का यही काम होता है कि वो सारे सात जीन्स, सारी जो टीम है जीन्स की साथ काम करती है उसके। आई होप बहुत ही आसान अल्फाजों में मैंने आपको यहाँ समझा दिया। इसका जो सही ऑप्शन है, आप बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ये होगा नंबर A, अ फंक्शनल unit composed of a group of adjacent genes coordinately controlled and of DNA sequences with regulatory functions। ठीक है, ये काम होता है ओपेरॉन का। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो DNA सीक्वेंस एलिमेंट विदाउट एनी टाइप ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन, ऐसा नहीं होता, इसका फंक्शन होता है। RNA कॉम्प्लेक्स, तो ये RNA कॉम्प्लेक्स नहीं होते, DNA की सीक्वेंस होती है। अब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता ये। अब ग्रुप ऑफ एडजेसेंट जीन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, नहीं, ये सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सारे के सारे एक ही प्रोमोटर सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 2 वेयर वी हैव completed the biology section of IMAT. Till then, take care and stay updated to my channel.